तो महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन का पर्व माना जाता है। आज सर्वार्थ सिद्धि व्यातिपात वरयान योग बन रहा है। करीब 24 साल बाद शनि प्रदोष व्रत का भी संयोग आज बन रहा है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस संयोग में पूजा अर्चना बहुत अधिक शुभ मानी गई है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग उज्जैन के बाबा महाकाल की बात करें। आज सुबह 3 बजे भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद पंचामृत अभिषेक कर पूजन किया गया। आज के दिन साल में एक बार बाबा महाकाल का मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए 44 घंटे के लिए खुला रहता है। आज पूरी उज्जैन नगरी शिवमय है। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना आज है। पट खोल करके भगवान का सबसे पहले महापंचामृत अभिषेक किया गया, दूध दही घी शहद शक्कर से। इसके बाद में ऋतु फल से जितना यथाशक्ति लोगों का बना उस हिसाब से भगवान का ऋतु फल से अभिषेक किया गया भगवान का। उसके बाद में पुजारी परिवार द्वारा जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जब दूल्हा बनता है तो दूल्हे के घर की लेडीज़ें जो हैं पूरा हल्दी लगाती है, तो भगवान को पुजारी परिवार की जो घर की लेडीज़ें हैं उन्होंने उपटन लगा करके भगवान का केसर युक्त चंदन लगा करके भगवान का लेपन किया। उसके बाद में अब भगवान का श्रृंगार होगा और उसके बाद महाआरती होगी। दिन भर भक्त को किस रूप में दर्शन देंगे? भगवान आज निराकार स्वरूप में दर्शन देंगे। उसके बाद में भगवान का अभिषेक होता रहेगा। नित्य अलग अलग पहर के अभिषेक होंगे। आज शिवरात्रि है तो अलग अलग 4 पहर 5 पहर के अभिषेक रहेंगे। उसके बाद में रात्रि जागरण रहेगा, उसमें महाअभिषेक होगा। उसके बाद में भगवान का सेहरा बंधेगा। सेहरा के बाद में सेहरा आरती रहेगी। तो महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें अब हम सीधे आपको दिखाएंगे। हमारे 3 सहयोगी राजीव रावत टीकमगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, नरेंद्र धनोतिया जो कि मंदसौर से लाइव जुड़ रहे हैं, अनुराग श्रीवास्तव है सीहोर से हमें रिपोर्ट करेंगे। राजीव, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। टीकमगढ़ कुंडेश्वर महादेव की अपार कृपा टीकमगढ़ वासियों पर बरसती है। क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्या कुछ माहौल, कितना भक्तिमय आज नजारा नजर आता है? देखिए, टीकमगढ़ के शिवधाम कुंडेश्वर में इस वक्त हम खड़े हैं गर्भगृह में और आपको तस्वीर दिखाते हैं महादेव के उसकी, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और सुबह 4 बजे से भगवान महादेव के भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए आप, श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं, बाबा महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। यह बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मंदिर है शिवधाम कुंडेश्वर। यहाँ साल में विशेष आयोजन किया जाता है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और माता पार्वती और भगवान महादेव की यहाँ पर बारात निकाली जाएगी और सुबह से ही भगवान के विवाह की तैयारियां कर ली गई हैं और सुबह से भगवान श्री महादेव का पंचामृत और दूध दही से स्नान किया जा रहा है। इसके बाद अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है राजीव, आप बने रहेगा हमारे साथ। सीधे अब नरेंद्र का हम रुख कर लेते हैं, मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंदसौर वासियों पर बाबा पशुपतिनाथ की कृपा होती है नरेंद्र, और आमतौर पर जब शिव नवरात्रि की अगर बात की जाए या अन्य जो त्योहार है, यहाँ पर बाबा पशुपतिनाथ का भी खास श्रृंगार होता है। आज क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, आज मंदसौर के लिए और पूरी दुनिया के लिए बड़ा दिन है। भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन है महाशिवरात्रि पर्व, और यह महाशिवरात्रि पर्व जैसे मंदसौर में आता है तो उसको लेकर के बड़ा उत्साह यहाँ पर रहता है। और इस समय मैं मौजूद हूँ भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर। सबसे पहले आपको हम दर्शन करवाते हैं भगवान पशुपतिनाथ महादेव के, न्यूज 18 के दर्शकों को, कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमुखी प्रतिमा पूरी दुनिया में दुर्लभ है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव जो काठमांडू में है वो 4 मुख में है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि भगवान पशुपतिनाथ अष्टमुखी रूप में दर्शन देते हैं। बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था, 4 रूप में यहाँ पर दर्शन होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के यहाँ पर दर्शन होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है,
पंडित कैलाश पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, किस तरह के आज यहाँ पर शिवरात्रि को लेकर उत्साह है और किस तरह के कार्यक्रम होंगे? इस बार महाशिवरात्रि पर्व के साथ में प्रदोष के साथ में महाशिवरात्रि आई, इसका इसलिए बड़ा महत्व होता है। आज 3 दिन से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। हल्दी का महोत्सव हुआ, भगवान जी को हल्दी चढ़ाई गई, फिर पार्वती जी माता को श्रृंगार करके विशेष श्रृंगार किया गया कल, और आज प्रातः काल की बेला में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करके धर्म लाभ देने के लिए काफी दर्शनार्थी पधारे और भगवान का अभिषेक करके आरती की गई, और दर्शनार्थियों द्वारा कतारबद्ध होकर के भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन दिन भर में क्या और कार्यक्रम होंगे आज प्रातः काल से लेकर के सारे दिन भर दर्शनार्थी पधारेंगे और भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करके दर्शन करके धर्म लाभ लेंगे। परंतु सारी रात भर 4 प्रहर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 4 प्रहर में भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक होगा और 4 प्रहर आरती पूजा करके प्रातः काल के बेला में भगवान शंकर जी का नैना विराम श्रृंगार करके इस महाशिवरात्रि का महापर्व संपन्न होगा। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दर्शनों की व्यवस्था की मंदिर के प्रशासक हमारे साथ पहुंच चुके हैं। प्रशासक महोदय, बड़ी भीड़ लगी है पशुपतिनाथ मंदिर पर, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है? जी हाँ, इस बार श्रद्धालुओं की बाहरी भीड़ देखने को मिल रही है पशुपतिनाथ मंदिर में। यहाँ पर राजस्व और पुलिस प्रशासन सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ है। सभी जगह श्रद्धालुओं को कहीं पर भी आवागमन में और दर्शन में असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। हर पॉइंट पर पुलिसकर्मी तैनात है, पटवारियों की ड्यूटी लगाई है। अब महिलाओं के लिए विशेष तौर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगाई है, और आज सवेरे से रात तक लगातार इसी प्रकार से श्रद्धालुओं का दौर यहाँ रहेगा। और उम्मीद है कि बाबा भोलेनाथ पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालु अपनी मन मांगी मान पूरी करेंगे और खुश होकर के यहाँ से जाएंगे। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने की है। मंदिर प्रबंध समिति ने दर्शनों की यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग कतार लगाई गई है, पुरुषों के लिए अलग कतार लगाई गई है, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, और महाशिवरात्रि का पर्व जो है यहाँ पर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दिन भर यहाँ पर कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे और देर रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही शुभ तस्वीरें हैं कि शिव नवरात्रि के मौके पर हम बाबा पशुपतिनाथ के सीधे दर्शन कर पा रहे हैं। बने रहेगा नरेंद्र हमारे साथ। सीधे अब अनुराग की ओर हम रुख करेंगे, सीहोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बीते दिनों किस तरह का जन सैलाब रुद्राक्ष के लिए यहाँ पर उमड़ा, हम सभी ने देखा। मुझे लगता है यही नेक भाव लोगों के मन में कि भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी करें, और आज तो शिव नवरात्रि यानी कि शिवरात्रि का महापर्व है। क्या कुछ माहौल वहां पर? कथा का आयोजन भी सीहोर में किया जा रहा है। रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, 7 दिन का रुद्राक्ष महोत्सव है और आज तीसरा दिन है, और बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर जुट रहे हैं। हालांकि आज की हम बात करें तो संख्या में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि 2 दिन में रुद्राक्ष के वितरण के कार्यक्रम को जो चलाने का ऐलान किया गया था, उसको फिर जो भीड़ उमड़ी है उसके बाद उसको थोड़ा सा रोका गया है। लेकिन आज भी जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, इसलिए हम आपको यहाँ की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी लोग जो है लगातार यहाँ पर आते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और यहीं से कुछ ही दूरी पर रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा जो है शिव पुराण का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसको सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जो कुपरेश्वर धाम बना है वो भी आज पूरी तरीके से शिव भक्ति में लीन नजर आएगा। यहाँ पर खास तरह के इंतजाम किए गए, भव्य पंडाल बनाए गए, ताकि जो भक्त देश भर से यहाँ पर जुट रहे हैं उनको शिव पुराण की कथाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और जैसे जैसे आज की मैं बात करूं तो थोड़ी सी ठंड जरूर बढ़ी है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ लोगों के और आने का सिलसिला तेज हो सकता है। चलिए देखना होगा किस तरह की तस्वीरें आज सीहोर से सामने आती है। शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। नरेंद्र राजीव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और